गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज फिर आप सबसे मुखातिब हूँ और आपके समक्ष पूज्य मुनीर साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन रखने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। आज कल से आगे वचन नंबर 185। सतगुरु सावन शाह निरंकार इंसान का चोला पाके आया, पर अकाल पुरख या सतपुरख या वाहिगुरु अंदरों हुंदा है और समर्थ हुंदा है। गुरु मालिक दो बात नहीं, अलग अलग। गुरु और मालिक को एक समझण दी गल है। मस्ताना बोलता है कि भगती दी अख पैदा करो तो प्रीतम जो सावन शाह राम रूपी रख कर आया है और तुम्हारे अंदर बैठा है, तो उनको देख, उनके चेहरे असी देख सके। उसके नैना दे नूर जो सारे संसार विच फैल रहे हैं, तो तुमको पता लगे कि मालिक होर कोई नहीं, यही अंदर यही बाहर सावन शाह ही है। तो तुम्हारे दिल का शक दूर हो जाएगा, तो तुमको पता लग जाएगा कि मेरा सतगुरु ही हर जगह मौजूद है और हर काम वही करता है। मारता जीवाता वही है। जो डर था वो तुम्हारे से निकल जाएगा और तू बाहरियों को लेकर उड़ेगा। वचन नंबर 186। गुरु समुंदर के मुकाबले में कोई चीज़ नहीं होती है। उनके अंदर जिंदा गोता मारना जरूरी है। उनके अंदर से बेअंत हीरे जवाहर लाल मोती अमृत ले आओगे और तरलोकी के शाहूकार बन जाओगे और उनका रूप बन जाओगे। गुरु तो अमृत है। ਜਿਹੜਾ आदमी अमृत दे अंदर गर्क हो जावे, उसनों मरण का डर नहीं रहता। ऐ इंसान, ऐसा विद्या नेकी राम का छोरा कहता है कि मैंने सावन शाह का इश्क घर कर लिया है, कि मेरे अंदर विच अपने आप का ख्याल बिल्कुल ही गुम हो गया है कि मैं कित्थे हाँ। सावन शाह नज़र आ रहा है। मेरे शरीर के अंग अंग ते प्रीतम मुर्शद ने कब्जा कर लिया है। तो ये हालत हो गई है जो मेरा नाम जरा भी ना रह गया, सब कुछ आप सावन शाह हो गया। वचन नंबर 187। गुरु भगती दा इश्क ऐसा प्यार नाल करना चाहिदा है, सेवा करिए उस पर सब कुछ वार दईए। प्यार विच कोई भार नहीं मालूम, ना कोई मजबूरी मालूम होंदी है। अगर जे कोई सेवा या देने में पार या मजबूरी मालूम होती है, तो उल्टा पाप चढ़ गया और दरगाह में मंजूरी ना हुई, सेवा विचों आपा निकाल देवे। भजन मंडली नूं सिरसा से सतगुरु के पास चिट्ठी भेजी, उसका नकल है। वचन नंबर 188। तन तन सतगुरु सावन शाह निरंकार की भजन मंडली सिरसा वाली दया मेहर मांग रही है, विनती करती है कि वाहिगुरु भजन मंडली को आसरा देने वाला और भजन कराने वाला शाह सावन शाही निरंकार के आगे अर्ज है कि हे सच्चे पातशाह, तेरे प्यारे के संग से भजन मंडली को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है और भजन में बरकत पड़ी और कुटिया में खूब धूमधाम से सावन शाही निरंकार करते रहो और गुण गाते रहो और चेहरे का ध्यान करते रहो। अच्छे शौक से यादगिरी करो, नाम तुम्हारे पास खुद मिलने आवेगा। और नाम के जो पीछे लगे और नाम को जपते हैं, उनकी सारी उम्र चली गई। जिन्होंने सावन शाह निरंकार को पकड़ा, वो अपनी उम्र में फ़ायदा उठा गए। और मस्ताना सतगुरु सावन शाह के हुक्म से तसल्ली भी बहुत देता रहता है और तसल्ली से दिल की सफाई बहुत होती रहती है। एक दिन तसल्ली नहीं मिलती तो 5 चोर घेर लेते हैं। सावन शाह सतगुरु का यकीन नहीं होने देते। सच्चे पातशाह, भजन मंडली तेरा आसरा चाहती है और हमेशा तेरे प्यारे मस्ताना का संग चाहती है। साडी बेनती करो मंजूर दाता, भजन मंडली कायम रहे हमेशा दाता। सावन शाह निरंकार का गुण गावें रात दिन सदा दाता। दया तार के दर्शन भजन मंडली को दो दाता। भजन मंडली को आसरा दो दाता,
प्याला प्रेम का बख्शो दाता। भजन मंडली पी के प्याला प्रेम का, चढ़े रंग सावन शाह निरंकार का दाता। मस्ताना तेरे प्यारे ने लाया, सिरसा में रंग दाता। और बात सावन शाह से बिना बताता है निकम्मी दाता। सदा जय जयकार तेरी सिरसा में होती है दाता। निंदक सब कुल के सुन के जस हैरान दाता। करतार सिंह जंडा वाला महात्मा आया है सिरसा में दाता। ला के प्रेम भजन मंडली के गुण गाता है सावन शाह निरंकार का दाता। अभी यही दया मांगती है, कायम रहे ये भजन मंडली दाता, नहीं तो होगी बदनामी सिरसा में दाता। वचन नंबर 199। जम ते धर्म राए नेड़े नहीं आउंदे, जे गुरु का अच्छा प्रेम भगती करे। बिना भगती बहुत दुख पैदा हुंदे हन। सुंदर समा अपना गुम करके जाता है। ये काम बहुत ख़राब करके गया। जितना प्रीतम तो दूर है, तू तेता तू काल के जेल में है, और जेली अपना नाम रखा है। तू इस तन में जेली है, और सतगुरु को बेनती कर कि बिना सतगुरु के कोई नहीं छुड़ा सकता। और सतगुरु वाहिगुरु जो है, उसके आशिक लोग वो इसके इश्क पर कुर्बान होते रहते हैं। उनका तू संग कर, मान शर्म को छोड़ दे। अगर नहीं छोड़ेगा तो आगे बेशर्म बेमान तुमको काल करेगा। काल के हाथों बेमान बेशर्म न बन, और इश्क का दरख्त दा मज़ा चख। सतगुरु रब जो है, उनके बंदे ये दसदे हन, कहण विच नहीं आ सकता। प्रेम या इश्क बयान विच नहीं आ सकता। उस आदमी के पास बैठ जो प्रेम की खूबी देखता है। बुलबुल की तरह उसके अंग राग सुनाउंदा है, गाउंदा है, ते प्रेम के फुल पर चहचहांदा है। ये किस हिदायत का मोहताज नहीं। उसका इश्क मालिक की रहमत करके हुंदी है कि ये सतगुर का आशिक गुणों का बन जावे। वचन नंबर 190। प्रेमी तो दिल दे जान का नाम है। ये किस तरह जाता है? किसी अजिहे पुरुष तो पुछ जिसनों उसकी चोट लगी होवे और गोली प्रेम की वजी होवे। उस प्रेम नूं कलम या जबान बयान नहीं कर सकती है। जबान की ताकत से बाहर है। प्रेम का बयान लिखण बोलण ते किताबां विच नहीं है। अगर जे तू आशिकों की लाइन में आवें तो आशिकां का रस्ता अलग है। आशिकां दीयां जड़ां रोज़े अज़ल विच हन, उसके आनंद विच फैले हन, ग्रंथां पोथियां विच नहीं है। जे तू आशिकों की लाइन में आवें तो इन वर्कों को धो धो कर क्यों, जो इश्क दा इल्म लिखतां विच नहीं हुंदा। सूरज दा चढ़ना ही दलीलां है। ये अमृत रस छकण की ज़रूरत है। इस करके दुनिया की मार मार करके इस गली प्रेम की आह तुमको जम राजा से छुड़ा देवेंगी। तू सतगुर का शिकारी बन जावेगा। होर शिकार नूं ना ढूंढ। तू ये शिकार मौत दे बाजों बाज को वापस ना देवेगा, तो मौत शिकार करके तुमको ले जावेगी। वचन नंबर 191। सावन शाह प्रीतम से बिना सब मैलों का शिकार है। प्रेम की दौलत प्रेमी तो ही मिलती है। जो आशिकों से दूर भागते हैं वो अंत में परेशान होंगे, तकलीफ़ां पाएंगे, पछताएंगे और लानतां उठाएंगे। विद्या नेकीराम का छोरा बोलता है कि सोबत विच समा पा के जीव उसका रूप हो जाता है। संतां दा चेहरा ही साढ़े सारे सवालों का जवाब है। और एक तीरथ है भजन मंडली, जिसते जन्म मरण का दुख मिट जाता है। और जपना भी जपाना भी, व्रत भी तप भी और पूजा भी सब भजन मंडली है कि जिसके संग करने से जो हरि रूप सतगुरु आया है, सावन शाह निरंकार आया है, उनके साथ प्रीत लग जावे। उससे बढ़कर कोई भजन या सिमरन नहीं है। सारी दुनिया कर्म कांड में बंधी हुई है और सारी उम्र गुजार के हरि रूपी सतगुरु से खाली चले गए। विद्या बोलता है कि ये हरि को ऊपर ऊपर से गाते हैं, इस वास्ते खाली रह गए। और अंदर से हरि उनको रोज़ रोज़ लानता मारता है
कि तुम मेरी बनाई हुई चीज़ के पीछे पड़े, मेरे पीछे ना पड़े। मैं रोज़ रोज़ तुमको बुलाता हूँ और लानता मारता हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी पापों में गुजार कर चले गए, तुमको बहुत दुख भोगना पड़ेगा। वचन नंबर 192। प्यारे लाल ने पूछा कि किसी के खाने में नुकसान नहीं होता है? तो विद्याधर नेकी राम के छोरे ने जवाब दिया कि जैसे बाजे के रिकॉर्ड होते हैं, जो बात उसमें होती है उस वक्त छप जाती है। इस तरह अगर कोई प्रेम से बहुत तड़प से खिला देवे तो वही प्रेम, वही तड़प उसके अंदर बैठ जाती है। वो 1 घंटा या 2 घंटा भजन करने लग जाता है। जिसने दिया उसके अंदर भी भजन करने का असर बैठ जाता है कि शुक्र है, शुक्र है, सतगुरु की चीज़ सतगुरु के ही लेखे लगी। उनको अहंकार निकालने का नशा चढ़िया, उधर खाने वाले को नशा चढ़िया। जैसा अन्न वैसा मन। अन्न में असर प्रेम का था, उसमें भी असर प्रेम का बैठ गया, लग गया भजन सिमरन में। खाना चाहिए या खिलाना चाहिए, इस तरह अगर उसने अपने आप के वास्ते चतुराई चालाकी से शिकार किया, दूसरे को खिलाया, दूसरों के खाने से ख्यालों की मैल चढ़ी और उसके घर में सूंझ पड़ गई। वो पीटने लगता है कि हाय, मैंने कैसा अन्न खाया है कि मेरे भजन में खलल पड़ गया। उल्टा पाप लगा। जिसने उनको खिलाया उसको भी अहंकार रूपी ताप चढ़ गया कि मैंने तुमको खिलाया। जिसने उससे लिया उसके अंदर भी बला पड़ गई कि मैंने तुमको दिया और मैं दान करने वाला हूँ और मेरे को बोल बोल कर तुमने मजबूरी से लिया। तीनों को पाप लगा। खाने वाला भजन मंडली से दरबदर हुआ और अहंकार आ गया। मैं भजन बंदगी से गया, मैंने कोई बुरी चीज़ खाई है। जिसने खिलाया उसने मालिक के आगे पाप किया, जिसने दिया उसने पाप किया कि मालिक उनके साथ बैठा था, उनकी चीज़ थी, तो उनको छोड़कर अपना अहंकार करने लगा कि मैंने दान किया। अगर प्रेम से घायल किया हुआ होता तो देने वाला क्या बोलता है कि ऐ सतगुर, तुम्हारी चीज़ तुमने अपने प्रेमियों और भजन करने वालों को खिलाया। बहुत शुक्र है जो इनके अंदर सतगुर बैठा था, उनको उन्होंने खुश किया, उनको नशा और खुमार चढ़ा, और जिसको उसने खिलाया उसकी भजन बंदगी में ये बात आई, चलो भजन बंदगी करें। सतगुरु का माल बड़े आनंद का खाया है। जो सतगुरु का आनंद का कह दिया वही बात उसके मन में बैठ गई। प्रेम की चीज़ में प्रेम ही आ जाता है। पाप जबरदस्ती अभाव के लेने में मन में पाप बैठ जाता है। वो पीटता है कि जैसा मैला अन्न खाया है वैसा मैला मन हो गया है। वचन नंबर 193। सीताराम फक्कड़ और निहंग फकीर के ये मुख्य वचन हैं जो सुने नशे में आवे। भजन मंडली में सावन शाह साईं निरंकार की कुटिया में भजन सिमरन कर सकती है। घर पर कोई भजन सिमरन नहीं कर सकता, और यहाँ पर भी वो भजन सिमरन कर सकता है कि जो कुछ किया सतगुरु ने किया। मैं तो पापों और गुनाहों का करने वाला हूँ। कोई कहे कि मैं सेवा करने वाला हूँ, मैं भजन सिमरन करने वाला हूँ, वो तरक्की नहीं पा सकता। ना किसी ने पाई है और ना पा सकेगा। और जब से मैं यहाँ से बाहर गया था तब दिल में ख्याल आता था कि भजन मंडली रात को जागती है और भजन सिमरन करती है। मैं भी रात को जागा। मन मुझ पापी को जागने न दिया, और जहाँ जागने की जगह होती है वहीं जाग सकता है। परशोत्तम ममानी ने कहा था कि वहाँ क्या रखा है, मेरे को कभी वहाँ पर देखा है? मस्ताना तुमको धक्के देता है तो तुम फिर भी उसके पास जाते हो। जो कोई नहीं चाहे तो उसके पास क्यों जावे? हर एक प्रेमी को मत्था टेक के कि किसी न किसी तरह मेरे अंदर को भजन मंडली में ले आओ। गोविंद जब कुटिया से बाहर आया तो उससे मैं यानी कि सीताराम कहने लगा कि तान साईं सावन शाह निरंकार करने से भी गया, और सावन शाह साईं निरंकार के प्यारे में दिल में अति दया आई। मेरे को ऊपर बुलाया और बोला कि तेरे को कुछ देवा। मैं फिर कहने लगा
कि सतगुरु का जस और भजन मंडली का संग और शाह सावन शाही निरंकार की सेवा बख्शो। तो सतगुरु के प्यारे मस्ताना ने न्यामत और प्यारे को हुक्म दिया कि बोरी उठावें, कि सतगुरु का गैबी खजाना दिखावें। और गैबी खजाने में 100-100, 10-10 और 5-5 के बेशुमार अनगिनत नोट थे। और गैबी खजाने को देखकर दिल में ख्याल आया कि सतगुरु के प्यारा बेपरवाही है और दयालु भी है, अंदर कपट भी नहीं है। प्यारे और नियामत को मस्ताना बोला कि बोरियां गिनो। तो जब उन्होंने देखा तो वो नोट गायब थे। बाबा को बोला कि ये नोट अगर किसी गैर सत्संगी को दिखाता तो इनको अखियों पर उठाता और अंदर से शाह सावन शाह निरंकार की भजन मंडली पर हमदर्दी रखता और बाहर से धक्का देता है। जब मुझको कुटिया से बाहर कर देते थे तो मैं तरसता था कि सतगुरु का प्यारा बहुत ऊंचे दर्जे का महात्मा है, तू गरीब और पापी और निर्बल है, इसलिए तेरे को अंदर नहीं छाड़ते हैं और पसंद नहीं करते हैं। भजन मंडली में इतनी ताकत ही है कि जो गिरे से गिरे हुए सत्संगी को भी उठाए। वचन नंबर 194। भजन मंडली को मस्ताना ने बोला कि ये हिदायत दिल में रखो, शहजादों वाला ख्याल उड़ा दो, क्योंकि जब भजन मंडली ख्याल ना पलटाएगी तो दूसरे लोगों का ख्याल कैसे पलट सकता है। जो भक्ति करते हैं तो भगवान भक्तों का कार्य आप करने आया तो उन्होंने भक्ति किया। इसी वास्ते प्रेमी संगत उनको आकर प्यार करती है और उनकी सेवा करती है। इस बात का इस तरह नतीजा निकला कि सिरसा वाले सत्संग घर में एक आदमी भी कंट्रोल में ना आया जब से वो बना है। करमचंद बोलता है कि मर्द आते ही नहीं हैं, सिर्फ 10 बीबियाँ सत्संग पर आती हैं और मर्द सेवा नहीं करते। तो इस बात पर समझने में आया कि जो ताकत है भक्ति में है। भक्ति रूप भगवान का है। भगवान आदमी का चोला पाके आया है। जो सत्संग घर में मस्ताना बलोचिस्तानी को गैबी खजाने से पैसे देकर कुटिया बना के दिया, उत्थे उसके अंदर नेकी राम का छोरा विद्या और सिंध का गोविंद, इन दोनों के बनने से लेकर आखिर तक तीसरा चौधरी साथ था। जब बन गई तो सच्चे पातशाह सावन शाह निरंकार को के पास चिट्ठी लिखी गई कि हुक्म दो कि कुटिया का भंडारा करें। तो सच्चे पातशाह अमृत रूपी मुखारबिन से फरमाया कि लिखा कि कुटिया कुंवारी है, तुम भजन सिमरन करो, भंडारा इसी का नाम है। होर होर भंडारा लोगों को दिखाने का नहीं है। मस्ताना बोला कि वाकई खबर सतगुरु ने आनंद की भेजी है। तो विद्या और गोविंद को बोला गया कि तुम दब के इस कुटिया में भजन सिमरन करो। वचन नंबर 195। तो चौधरी को सच्चे पातशाह बोला कि जाओ तुम बलोचिस्तान दिया, तुमको मालिक मिल गया है। तुमने मस्ताना के साथ रहकर 12 साल भक्ति किया है। तुम्हारी भक्ति का फल यही है कि बलूचिस्तान जाकर खुद भजन कर और लोगों को भी करवा। मस्ताना को बलूचिस्तान से पेंशन दिया, सिरसा में बैठकर संगत की सेवा करे। वचन नंबर 196। और विद्या और गोविंद को बोला कि ऐसी भक्ति करो कि भजन मंडली बन जावे। 6 महीने दरवाजे को बंद किया, किसी को आने का हुक्म नहीं था और एक छटाक अन्न खाकर 6 महीने भक्ति किया। 6 महीने के बाद सतगुरु ने हुक्म भेजा कि अभी आधा घंटा संगत से प्रेम करना चाहिए। फिर विद्या गोविंद ने खूब प्रचार किया। फिर 2-4 दिनों में उनकी भक्ति की ताकत और सतगुरु की दया से दोनों रलकर भजन मंडली बन गई। जो लोग सत्संग घर देना नहीं चाहते थे वो देने के वास्ते तैयार हो गए। फिर समझने में बात आई कि भक्ति को ही सब कुछ ताकत है। बिना भक्ति के इंसान कौडी के काम का नहीं। सत्संग घर में किसी ने भक्ति ना किया। अब तक किसी की दिल सेवा और देने में नहीं चाहती है। समझना चाहिए कि भक्ति रूप जो सतगुरु का है उसको ही सर्वशक्ति और ताकत है। जब सत्संग घर की कुटिया में भजन सिमरन किया तो वही मर्द जो न आते थे वो आने लगे। सब कुर्बानी करने के वास्ते तैयार हो गए।
गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।